गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें फर्स्ट पढ़ना है हार्मोन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और एक शॉर्ट नोट पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड पर। इसमें यही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, तो इसीलिए अभी हम टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हम केवल जो अभी मेन इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो हम हार्मोन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि सीक्रेट होता है स्मॉल अमाउंट में एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और जो हार्मोन रहते हैं वो फॉर्म होते हैं और किसी भी ऑर्गन में या फिर ग्लैंड में, या फिर जो ब्लड होता है इनको कैरी करता है और दूसरे ऑर्गन तक लेके जाता है। दूसरे ऑर्गन बोले तो टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यू जहाँ पर उनकी एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। प्रोबेबली जो हम बोलेंगे कि ये क्वाइट डिस्टेंस होता है, मतलब जहाँ कहाँ पर इन्फ्लुएंस होती है इनकी एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और स्पेशली जो हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। केमिकली जो हार्मोन होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, अमाइंस होते हैं या फिर डेरिवेटिव्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें हार्मोन की कि हार्मोन का नेचर कैसा होता है, तो हार्मोन हमेशा लो कंसंट्रेशन में ही एक्टिव होते हैं। यहाँ हम बात करें कि हार्मोन को अगर रिएक्ट करना है या अपनी एक्शन शो करना है तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई कंसंट्रेशन में हार्मोन की ज़रूरत होती है। लो कंसंट्रेशन में ही एक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टोरेज और इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है और जो एक्सक्रीशन होता है, उसके बाद ये जो डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पर अपना जो वर्क होता है वो परफॉर्म करते हैं और रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये अपना जो भी है रेगुलेटरी रोल एक्ट करते हैं। अगर हम एंडोक्राइन की ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। सम ऑफ दे आर, फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि नंबर में 1 होती है, थायराइड ग्लैंड जो कि नंबर में 1 होती है, पैराथायराइड ग्लैंड जो कि नंबर में 4 होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो नंबर में 2 होती है। नेक्स्ट होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसे हम पैंक्रियास भी बोलते हैं, ये भी नंबर में 1 होता है। पीनियल ग्लैंड ये भी नंबर में 1 होता है। थाइमस ग्लैंड ये भी नंबर में 1 होती है। ओवरीज जो होती है फीमेल्स में होती है और ये अगर क्वांटिटी की बात करें तो 2 ओवरीज होती है। टेस्टिस जो कि मेल में होती है और टेस्टिस भी नंबर में 2 होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की, तो हार्मोन को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो हम उसकी बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी पे हम क्लासीफाई करते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम हार्मोन को क्लासीफाई करें तो ये 2 टाइप का होता है, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में जो एग्जांपल आते हैं स्टेरॉइड्स के आते हैं, और स्टेरॉइड में भी एग्जांपल आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड थायरॉयड हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन में एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पर होता है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। अब हम बात करते हैं हार्मोन की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड के बेसिस पे हमारा जो हार्मोन होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और सेकेंड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होता है जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। सेकंड होता है टीएसएच जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन्स, प्रोलैक्टिन एंड गोनेडोट्रोफिन्स। ये सीक्रेटेड होते हैं हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सेकेंड पोर्शन होता है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन्स, वैसोप्रिन। वैसोप्रिन को हम और अनदर नेम होता है इसका एंटी डायरोटिक हार्मोन। इन शॉर्ट में हम बात करें तो इसे कहते हैं एडीएच। सेकेंड जो ग्लैंड होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को अगर हम हार्मोन की बात करें तो T3 एंड T4। T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोक्सिन और T4 मतलब कि थायरोक्सिन। और नेक्स्ट होता है कैल्सिटोनिन जो कि सिक्रेटेड होते हैं बाय द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ्रोम्बोन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। नेक्स्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेटेड हार्मोन्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसे हम और बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन या फिर सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में आते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। और नेक्स्ट होता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड होती है पैंक्रियाटिक ग्लैंड।
जिससे सिक्रेटेड होता है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड होती है थाइमोस ग्लैंड, जो कि सिक्रेटेड करती है थाइमोसिन हार्मोन का। एंड 7 इज पीनियल ग्लैंड, और ये हमारी लास्ट ग्लैंड होती है जिससे हार्मोन सिक्रेट होता है, उसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन। तो ये हमने बात की है हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन की, और जो हार्मोन होता है वो क्लासीफाई होता है 2 टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स के हम मैकेनिज्म की बात करें तो इन जनरली हम बात करते हैं तो जनरली आप सभी को पता होता है कि हार्मोन्स कभी भी अकेले ऐसे ही काम नहीं करते, वो किसी भी टारगेट साइट पर जाके बाइंड होते हैं तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टारगेट साइट या तो रिसेप्टर हो सकती है या फिर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। हार्मोन होता है वो बाइंड होता है स्पेसिफिक प्रोटीन से, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो टारगेट साइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जाकर भी ये बाइंड हो सकते हैं। अब मैकेनिज्म एक्शन होता है वो, अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो स्टेरॉइड होते हैं, वो एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है, और ये स्टेरॉइड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर से, और उसके बाद अपने एक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन। अब ये जो थायराइड हार्मोन होता है वो पेनिट्रेट करता है सेल को, और न्यूक्लियर जो रिसेप्टर होता है उन पे जाकर अडेयर हो जाता है। अडेयर होता है इट मीन उनके सरफेस पे जाके ये एकदम से चिपक जाता है और फिर अपने वर्क को परफॉर्म करता है। अब ये जो हार्मोन होते हैं जो कि बाइंड होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर से, वो अफेक्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, और इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को। प्रोटीन को सिंथेसिस करा भी सकते हैं और उनके सिंथेसिस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वो हार्मोन जो कि बाइंड हो रहे रिसेप्टर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे, वो अल्टर करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, या फिर सेल्यूलर परमेबिलिटी को, या फिर प्रोडक्शन करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर का। तो ये 2 टाइप से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो साइक्लिक एएमपी होता है, और ये साइक्लिक एएमपी एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये एक्टिवेशन करता है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम का, जैसे कि एडिनाइलेट, और ये साइक्लेस एंजाइम की प्रेजेंस में बाइंड कर देता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर से, और इंक्रीज करता है सीएमपी पे एक्टिवेट, और इंक्रीज करता है सीएमपी में एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेस को न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म में रहता है वो प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को। अगर हम इफेक्ट की बात करें सीएमपी साइक्लिक एएमपी, तो ये डिग्रेडेशन करता है प्रोटीन का, फैट का, ग्लाइकोजन का, रिलैक्सेशन कराता है स्मूथ मसल्स में, और कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्केलेटल मसल्स में। तो यहाँ पर हमारे इन जनरल हमने डिस्कस किया है हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़नी है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ स्पिनॉइड बोन में प्रेजेंट होता है। हाइपोफाइशियल फोसा हमारी स्पिनॉइड बोन में होता है, और स्पिनॉइड बोन कहाँ होती है आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि हम एचएबी फर्स्ट में पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो स्पिनॉइड बोन जो सिचुएटेड होती है जस्ट उसके नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस होता है, और उसी हाइपोथैलेमस से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक स्टाक के थ्रू अटैच होती है। स्टाक हम एक टाइप का जॉइंट या एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि किसी भी टाइप का जो सूचस होता है वो हम बोल सकते हैं कि जो स्टाक के थ्रू स्पिनॉइड बोन से हाइपोथैलेमस के थ्रू अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब इसका जो शेप और साइज़ होता है, शेप की हम बात करें तो पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटर के दाने के बराबर हमारी ये ग्लैंड होती है। अगर इसके वेट की बात करें तो वेट होता है इसका 500 mg। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में डायग्राम शो हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है पेरा वेंट्रिकुलर मसल्स, और नीचे हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल मतलब जो डायरेक्टली अटैच है आपके वेंट्रिकल से ब्रेन के, और यहाँ पर नीचे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का एक स्टाक बताया हुआ है जिसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। और यहाँ पर आपका नीचे प्रेजेंट है हाइपोफाइशियल फोसा जो हाइपोथैलेमस ट्रैक्ट के थ्रू बाइंड करती है, और यहाँ पर जो आपकी लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड के वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पोस्टीरियरी लोब आपको शो हो रहा है, और यहाँ पर है आपका एंटीरियरी लोब,
और दोनों के बीच में या दोनों लोब्स को आपस में एक दूसरे से जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो पोर्शन में डिवाइड है, हम सभी को पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनोफाइसिस भी बोलते हैं। एडिनोफाइसिस की अगर हम बात करें तो एडिनोफाइसिस एक अपग्रोथ होती है। अपग्रोथ मतलब ऊपर की तरफ हमारा जो एपिथेलियर या हम बोलेंगे हमारी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसके ऊपर छोटा सा जो एक अपग्रोथ, मतलब आपको छोटी सी एक आउटग्रोथ दिखेगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखेगी, उसको हम बोल रहे हैं एडिनोफाइसिस। और ये किसकी आउटग्रोथ होती है? फेरिंक्स की। फेरिंक्स के ऊपर एक छोटी सी जो आउटग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस। अब यहाँ पर एक नेटवर्क होता है एट्रियल ब्लड वेसल्स का, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक पोर्टल सिस्टम का काम करता है या एक पोर्टल सिस्टम बनाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को कहाँ से? हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस से तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, यहाँ बोलेंगे एंटीरियर पार्ट तक, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पर जाकर कि ये एक थीन वॉल्ड वास्कुलर साइनोसाइड्स में जाकर एंटर हो जाता है। और उसके बाद जितने भी क्लोज कांटेक्ट होते हैं इस सिक्रेटरी सिक्रेटरी सेल्स के, उनसे जाके ये आपस में कांटेक्ट कराता है। अब यहाँ पर जो सेल होती है, यहाँ बोलेंगे कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को, जो कि सिक्रेटेड होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू। नेक्स्ट होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू फॉर्म करता है। ऊपर वाला हमने बोला था कि ये एट्रियल ब्लड नेटवर्क फॉर्म कर रहा था जो ब्लड सप्लाई कर रहा था, और जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम मतलब जो सर्कुलेशन में काम करता है। और नेक्स्ट जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक नेटवर्क बना रहा है टिश्यूज़ का, मतलब कि इसमें सारी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, और ये किसका काम कराएगा? कंडक्शन का। किसके कंडक्शन का? तो हमारे नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो कि सराउंडेड होती है, या हम बोलेंगे सपोर्टिंग सेल्स के थ्रू सराउंडेड होती है, जिसको हम बोलते हैं पिनोसाइट्स। इसको बोलते हैं हम पिटूसाइट्स। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर इन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती है वो सेल बॉडीज सुप्रा ऑप्टिक होती हैं, और पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हर एक हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, क्योंकि हमको सबको पता है न्यूरॉन्स का में एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं, तो इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक बंडल फॉर्म करते हैं, और उन बंडल्स को हम बोलते हैं हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, जैसा कि आपको डायग्राम में ऊपर शो हुआ है। अब जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं नर्व सेल्स में, और ये नर्व सेल्स की बॉडी में, और ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अलोंग एक्सोन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये जो होता है अपना जो बोलेंगे ना, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये स्टोर हो जाता है। स्टोर एक वेसिकल्स में स्टोर होता है। वेसिकल्स मतलब एक टाइप की हम बोलेंगे कि जिसको बंडल लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक थिलोनुमा स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर जाके ये हार्मोन स्टोर हो जाते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल्स के अलोंग जाके स्टोर होते हैं, और एक टाइप का वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। और ये वेसिकल्स जो होते हैं इन हार्मोन्स को जब अपने अंदर से सिक्रेट करते हैं, जब हमको किसी भी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन कराना हो, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के हमने पढ़े हैं कि दो टाइप का पोर्शन होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो यहाँ पर हार्मोन भी हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं। तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करें तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ और डिवीजन को मोस्ट ऑफ दी सेल्स बॉडी में। लेकिन स्पेशली हम बात करते हैं तो ये बोन और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसी में ग्रोथ और डिवीज़न कराते हैं। सेकेंडली
ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को लीवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और पैंक्रियाज के अंदर, मतलब मेटाबॉलिज्म का काम करा रहे हैं। स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, साथ साथ में ये फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रमोट करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। फर्स्ट होता है जीएच, जो क्या कराता है, जिसका रिलीज होता है वो स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, एंड सप्रेस होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स के थ्रू। और सिक्रेशन होता है जो जीएच का या ग्रोथ हार्मोन का, वो ग्रेटर होता है कब, जब नाइट में, जब हम क्या हो रहे हैं, सो रहे होते हैं, उस कंडीशन में जीएच या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी हम बोलते हैं ना कि किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ होती है वो एट द नाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो इसी रीज़न से होती है। और जो हाइपोग्लाइसीमिया एक एक्सरसाइज के थ्रू और एंजाइटी में आल्सो स्टिमुलेट होता है ये रिलीज हार्मोन, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। तो इन सब कंडीशंस में ये हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका रिलीज बढ़ जाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन की बात करें हम तो टीआरएच होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, जब स्टिमुलेट होती है टीआरएच मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से और ये स्टिमुलेट कराते हैं ग्रोथ को और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को। और साथ साथ में ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट कराते हैं T4 और T3 हार्मोन्स को। T4 और T3 क्या होता है, हमने भी पढ़ा था, थायरोक्सिन और ट्राइथायरोसिक। और ये साथ साथ में इनका जो रिलीज होता है कब कम होता है, अर्ली मॉर्निंग में जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो टीआरएच हार्मोन का कम अमाउंट में रिलीज करती है, लेकिन हाईएस्ट होता है जब हम क्या होते हैं, ड्यूरिंग नाइट, मतलब स्लीपिंग टाइम में। नेक्स्ट होता है ACTH, जिसको बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हमेशा सिंथेसिस कराता है और रिलीज कराता है ACTH का पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हमारे ये ACTH हार्मोन का सिंथेसिस भी होता है और रिलीजिंग भी होता है। और साथ साथ में ये इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को और स्टेरॉइड को एड्रिनल कॉर्टेक्स में। क्या कर रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर स्टेरॉइड्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर उसको बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ में जो आउटपुट होता है स्टेरॉइड हार्मोन का, स्पेशली कॉर्टिसोल, उसके आउटपुट को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। अब ACTH का जो लेवल होता है कब हाईएस्ट होता है, 8 PM, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग में, और धीरे धीरे ये फॉल डाउन हो जाता है, लोवेस्ट होता है मिड नाइट में। और इसका जो हम बोलेंगे जो हाई लेवल होता है कभी कभी मिड डे मतलब 6 PM में इसका जो अमाउंट होता है सिक्रेशन का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोलैक्टिन, जो कि फीमेल्स में स्टिमुलेट कराता है या स्टिमुलेशन कराता है लैक्टेशन को। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो ब्लड लेवल होता है प्रोलैक्टिन का, वह स्टिमुलेट होता है बाय PRH का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू ये हमारे प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कराता है, जो कि लैक्टेशन में हेल्प कराता है। और साथ साथ में जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो भी हम बोलेंगे लोअर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड लेवल में, ब्लड में जो प्रोलैक्टिन के लेवल को ये कभी कभी इंक्रीज कर देता है। अगर हम बर्थ के बाद बात करें या फिर सक्लिंग स्टिमुलेट करें, सक्लिंग स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को। और लैक्टेशन मतलब हम किस कंडीशन की बात करें, जब बर्थ होता है या फिर जब किसी भी बर्थ के बाद जब क्या होता है, पार्चुरेशन हो जाता है। तो पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशन की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में भी ये प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट कराता है। और साथ साथ में जो इसका सिक्रेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्लीप से। स्लीप मतलब जब हम क्या करते हैं, नाइट या फिर डे के किसी भी ड्यूरेशन में जब हम सो रहे हो या ड्यूरिंग पीरियड होती है स्लीप की, जब इस कंडीशन में इसका सिक्रेशन होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। और इमोशनल जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को।
अब हार्मोन्स की हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि स्टिमुलेट कराता है यूटेराइन स्मूथ मसल्स को, और जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की मसल्स होती है उसको भी स्टिमुलेट कराता है। मतलब जब लेबर पेन आते हैं, चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है, उस कंडीशन में जो यूटेराइन मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो ये यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और साथ साथ में लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में भी ये स्टिमुलेट कराता है। और जब पार्चुरेशन होता है तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीटोसिन का जो हम बोलेंगे लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये इंक्रीज़ होता है और ये जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये क्या करता है कि ये जो भी इसके जो सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाता है। वो सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर किसके, यूटेराइन सर्विक्स के, वहाँ पर जाकर कॉन्ट्रैक्शन कराता है या उसमें स्टिमुलेशन कराता है, जिसके थ्रू जब बेबी का जो हेड होता है वो उसे रिलीज़ हो जाता है या बाहर आ जाता है। नेक्स्ट होता है एडीए, जिसको अपन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो हम बोलेंगे रिड्यूस करता है यूरिन आउटपुट को। मतलब एंटी डायूरेटिक मतलब हम बात करें डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से फ्लूइड का हम बोलेंगे कि लॉस होने लगता है, या जब हमको किसी भी कंडीशन में डायरिया होता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हमको यूरिनेशन होता है, तो इसलिए ये बोल रहे, सॉरी, यूरिनेशन कम होता है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करता है और इंक्रीज़ कर देता है वाटर की परमेबिलिटी को। वाटर की परमेबिलिटी कहाँ पर, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और साथ साथ में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन के, और नेफ्रॉन काय के होते हैं, किडनी के, तो वहाँ पर भी क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है वाटर की परमेबिलिटी को। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो एडीएच का जो सिक्रेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो डिहाइड्रेशन, और जो फॉलोइंग जो हम बोलेंगे ना कि इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो रिवर्सिबल यूरिन का जो आउटपुट होता है, या जब हम बोलेंगे कि मोर वाटर अगर उस कंडीशन में ज़्यादा वाटर हमको रिजर्व करना है तो वो ज़्यादा वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब्ड होगा, और ज़्यादा वाटर अगर रीअब्जॉर्ब्ड होगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी का अमाउंट था वो एक्सक्रीट होना था बॉडी से तो वो हो नहीं रहा है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो लेस वाटर एब्जॉर्ब होता है, और अगर कम अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो यूरिन का जो आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। इस यूनिट में हमको इतना ही पढ़ना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशनल एग्ज़ाम।